नमस्कार, मेरा नाम है रश्मि और मैं आज इवा श्मिट द्वारा लिखी गई किताब ein langes Jahr के प्रथम अध्याय का हिंदी में अनुवाद करने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है सुबह बहुत सवेरे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सुबह बहुत सवेरे। रात में मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। मौसम बिल्कुल साफ था। आसमान में या समंदर के ऊपर कोई बादल नहीं थे, केवल पहाड़ के ऊपर कुछ धुएं जैसे बादल थे। सूरज अभी उदय नहीं हुआ था। थोड़ी हवा बह रही थी। तरणताल से टकराती हुई पानी की लहरें बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रही थीं। यह तरणताल समंदर में था जो पहले केवल फौजियों के लिए आरक्षित था, परंतु अब आम जनता के लिए भी खोल दिया गया था। तरणताल की ओर जाते हुए पैदल पुल की मरम्मत करा दी गई थी। पैदल पुल पर लगे लकड़ी के फट्टे उस इमारत के लकड़ी से बने अग्रभाग से ज़्यादा चमक रहे थे, जो आबोहवा एवं मौसम के कारण खराब हो गया था। कैश डेस्क पर भी कोई नहीं था। बियर की 3 बोतलें छोटे छोटे टावर के समान पानी में बह रही थीं। आग जलने के स्थान से धुएं की लपटें उठ रही थीं। पास ही एक युवक और युवती बैठे थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपना सामान बांध रहे हों। जल्द ही वे उठे और उस जगह से दूर जाने लगे। उस जगह को देखकर लग रहा था मानो वे वहाँ सोए हों। दोनों के पास एक एक बैग था। वह बैग इतना बड़ा था कि उसमें कंबल, कपड़े और घरेलू सामान रखने की पर्याप्त जगह थी। वे दोनों ही नंगे पांव थे। खुद को सावधानी से उस पथरीले तट पर संभालते हुए वे दोनों एक दूसरे के साथ शहर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ चले जा रहे थे। युवक ने ढीली पतलून पहनी हुई थी तथा उसके बालों में चोटियां गुथी हुई थीं। युवती ने भी ढीले कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह उन कपड़ों में काफ़ी दिनों तक सोई हो। सुबह 6 बजे के बाद कुछ ही समय बीता था कि सूरज उदय हुआ, किंतु पूर्व दिशा में स्थित सीधी ढलान के ऊंचे पहाड़ों की वजह से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी किरणें उत्तरी दिशा में स्थित गरों की कतारों को प्रकाशित कर रही थीं। बाहर कुछ दूरी पर पानी में मोटर बोट खड़ी थी। वह अपनी जगह पर स्थिर खड़ी थी। जैसे ही उस मोटर बोट का चालक खड़ा हुआ, वह थोड़ी हिली। वह चालक एक मछुआरा लग रहा था। कुछ ही दूरी पर शहर में पश्चिमी दिशा की तरफ एक युवा जोड़ा जो बैग लिए जा रहा था, अब केवल उसकी छाया दिखाई दे रही थी। 2 और लोगों ने उसकी जगह पर अपने कैंप गाड़ लिए थे। उनमें से एक युवक था जिसमें मर्दानापन था तथा दूसरे व्यक्ति ने कानों तक कंबल लपेट रखा था, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह आदमी था या औरत। उन 2 सोए हुए लोगों के पास 2 साइकिलें एक दूसरे के ऊपर आधी गिरी हुई थीं। जिस तरह साइकिलें एक दूसरे के ऊपर आधी गिरी हुई थीं, उसी तरह युवक ने अपना एक हाथ और एक पांव दूसरे व्यक्ति के ऊपर रखा था, मानो वह उसे बचाना चाहता हो या गर्माहट देना चाहता हो। शहर की दूसरी ओर तट पर बनी इमारत, जेटी के अंत में बना लाइट हाउस, छतें, टावर तथा अग्रभाग सूरज की सुबह की किरणों से प्रकाशित हो रहे थे। यह एक गर्म दिन होने वाला था। अचानक जेटी पर खड़े लोगों के समूह में से एक आदमी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने केवल तैराकी की पोशाक पहनी हुई थी। बाकी लोग, जिन्होंने पूरे कपड़े पहने थे, जोर से हंस रहे थे और अजीब इशारों में बातें कर रहे थे। एक भूरे बालों वाली स्त्री जिसने स्लीवलेस पोशाक पहनी थी तथा एक हैंड बैग लिया हुआ था, शहर से आई और शायद घर की ओर चली गई। शायद वह रात को काम करके आई थी या किसी आदमी के साथ रात व्यतीत करके, या शायद किसी पार्टी से आई थी। वह संयमी परंतु थकी हुई लग रही थी। वह रेलवे फाटक की तरफ बढ़ी, रेल की पटरियां और फिर सड़क पार की और रिहायशी इलाके की तरफ चली गई। वहाँ बहुत सारे घर समंदर किनारे बसे हुए थे तथा उन घरों की छतें और बालकनी समंदर की तरफ देखती थीं।
वहीं दूसरी ओर एक आदमी आज इतनी सुबह उस तरण ताल पर था, जबकि वह इस समय अपने घर में होता है। वह घुटनों तक ऊंची दीवार पर अकेला बैठा था। उसके पास रखी बियर की बोतलें खाली थीं। उसका अपने आसपास होने वाली प्रतिक्रियाओं पर कोई ध्यान नहीं था। न उसका ध्यान उस युवती पर गया जो उसके पास से गुजरी थी, ना ही उसका ध्यान उस समूह पर गया जो पैदल पुल पर शोर मचा रहा था, और ना ही उसका ध्यान उन दो व्यक्तियों पर गया जो साइकिलों के पास सो रहे थे। सुबह 7 बजे के कुछ ही समय बाद थोड़ी हवा बहने लगी थी। उस रिहायशी इलाके के एक घर में युवती छत पर आई। वह रेलिंग की तरफ बढ़ी। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, मानो गहरी सांस लेना चाहती हो। फिर वह रेलिंग पर झुकी तथा समंदर की तरफ एकटक देखने लगी। धन्यवाद।